गौरव गोयल जी रुड़की नगर के एक उभरते हुए और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक क्षेत्र तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि रुड़की नगर में कोई भी सामाजिक काम हो, सेवा का काम हो, गरीब लोगों की सेवा हो, स्कूली बच्चों की सेवा हो, धार्मिक हो, सब जगह और बड़ी सक्रिय तन मन धन पूर्वक गौरव गोयल की सेवा रहती है। समर्पित व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी में इनका जन्म हुआ है। बीच का कालखंड बड़ा परिवार है, नानुकुर चलती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कभी भी गौरव गोयल अलग नहीं थे, उस विचारधारा से कभी अलग नहीं थे। थोड़ा सा बीच में परिवार में हो जाती है, लेकिन परिवार के बड़े लोगों ने बैठाकर वो सारी चीज़ें समाप्त कर दी हैं। और अब मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से बोर्ड गौरव जी के साथ बहुत बड़ी मात्रा में अनेक पार्षद बीजेपी ज्वाइन करे हैं, तो एक बड़ा बोर्ड यहाँ बनकर आया है जिससे काम में खींचतान नहीं रहेगी और एक स्वतंत्र होकर रुड़की नगर के लिए काम करने का एक स्वर्णिम मौका आया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, चूँकि गौरव गोयल जी की आस्था इस आश्रम से प्रारंभ से जुड़ी है और यहाँ सिद्धबली हनुमान जी मंदिर जो अपने आश्रम जीवनदीप में है, गौरव जी शुरू से ही हनुमान जी के भक्त रहे हैं और कोई भी कार्य बिना हनुमान जी की पूजा अर्चना के संकल्प के नहीं करते। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है गौरव जी को कि रुड़की नगर निगम में वो ऐसे और स्तंभ स्थापित करें कि आने वाले समय में और युगों युगों तक कि गौरव गोयल जी ने रुड़की के लिए ये किया, ये किया, ये किया, ऐसी गाथा गाई जाए। और मेरा आशीर्वाद भी है कि इस सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते जो भी उच्चतम बिंदु होता है वहाँ तक गौरव गोयल जी जाएं। और मैं चाहूँगा कि यहाँ परिवार में जितने भी वरिष्ठ हैं, बीच में जो भी हुआ हो, लेकिन हम सब एक परिवार हैं और गौरव जी खुले मन से सबके पास जाएं, सबका आशीर्वाद प्राप्त करें। महाराज जी का आशीर्वाद लगभग 20 वर्षों से मुझे लगातार मिलता आया है और निश्चित रूप से मेरा प्रयास नगर निगम के जिस प्रकार रुड़की नगर की जनता ने मुझे मैंडेट दिया, गुरु जी का आशीर्वाद मेरे साथ रहा, मेरा प्रयास होगा कि जीवन के अंतिम क्षण तक रुड़की नगर की सेवा में लगा रहूँ। 4.5 वर्ष का जो आने वाला मेरा कार्यकाल है उसमें मैं रुड़की के लिए, जैसा महाराज जी ने बताया, एक सनद के रूप में कुछ लिख कर के जाऊँ और अपना काम इतनी ईमानदारी और इतने ध्यानपूर्वक किया जाए कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं शहर भर के अंदर जो नाले पिछले 50 साल से साफ़ नहीं हुए उनको धरातल तक साफ़ कराने का काम लगातार जारी है। इसके अलावा शहर के अंदर जो भी सुंदर स्वच्छ बनाया जा सकता है उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। स्ट्रीट लाइट्स का विषय हो, बेंचेस का विषय हो, ट्री गार्ड्स का विषय हो, या शहर के अंदर होने वाले किसी भी निर्माण कार्य का विषय हो, पूर्णतः गुणवत्ता के साथ हो। और अभी मैं बहुत जल्द ही टेंडर्स हुए हैं हमारे यहाँ, वो टेंडर्स आज तक गुरुजी कभी हिंदी में नहीं बने, तो मैंने टेंडर सब की बार सब हिंदी में बनवाए हैं। और जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, सड़कें बनेंगी, नाली और नाले बनेंगे, वहाँ पर आसपास रहने वाले सभी परिवारों को वो टेंडर्स घर की घंटी बजा करके दिए जाएंगे कि आप मौके पर खड़े होइए, देखिए इसके अंदर की गुणवत्ता आप अपने सामने चेक कीजिए और जिस भी गुणवत्ता के अंदर कमी होगी उस काम की पूर्णतः IIT से जाँच होगी और कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी करा जाएगा। नगर निगम का 1 रुपया भी, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसको बर्बाद नहीं देने दिया जाएगा। और विशेष रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे समय में होने वाले कार्यकाल में जो भी कोई काम हो, उन कामों की गुणवत्ता पर मेरा विशेष ध्यान हो नगर निगम द्वारा।